अस्सलामुअलैकुम, मोहसिन जबीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। ख़वातीन हज़रात, शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अपने खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, मुल्क पाकिस्तान के सब जो हालात हैं जो है आपके सामने हैं, अब वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बाखूबी वाकिफ़ हैं कि जो उस वक्त हालात और हाल हमारे मुल्क पाकिस्तान के हो चुके हैं। नाज़रीन इकराम, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जो बहुत ही ज़रूरी थी, जो आपके सामने रखनी भी बड़ी ही ज़रूरी थी, जिनके ऊपर आपका जो है गौर व फिक्र करना बहुत ही ज़रूरी था, जिसकी वजह से ये वीडियो आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हूँ। नाज़रीन इकराम, इस वक्त ना बहुत ही मामलात हो चुके हैं, जो मुल्क पाकिस्तान के हालात हैं वो किसी सूरत जो है ना सही होते दिखाई नहीं दे। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि सारा कुछ कर लिया, ठीक है, पटवारियों ने अपना सारा जोर लगा लिया, लीगी कारकुनानों ने, मतलब जितने भी थे, लंदन प्लान, फलाना प्लान, ये प्लान, वो प्लान, सारा कुछ हो गया, सारे जो प्रोपोगंडे कर लिए, सारे जुल्म के ज़ाब्ते जो है पीटीआई पे ढहा लिए, सब कुछ कर लिया। लेकिन इसके बावजूद कैदी नंबर 804 को जो है वो ताकतवर जितने भी हैं वो अवाम के दिल से निकाल नहीं पा रहे। इस वक्त जितनी भी आले शरीफ है, आले नवाज़ है, जितने भी शरीफ ख़ानदान के मेंबरान हैं या पूरी मुस्लिम लीग नून है, बल्कि जो सरबराह है मेन वो ही परेशान है। वर्करों को क्या लगे, वर्कर तो कहीं भी जा सकते हैं, जो नीचे वाले होते हैं, MPs MNA, जो मेन जो शख्सियात हैं, जो ताकतवर हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया है। उनके दिमाग जो है वो समझ ही नहीं रहे कि ये क्या हो चुका है और अब ये क्या होगा। सारा कुछ कर लिया, खर्चे कर लिए, इतना इतना पैसा जो है लगा लिया, जलसे कर लिए, फ्लॉप जलसे कर लिए। आप सब जानते हैं कि जो हाफिजाबाद में जलसा हुआ, मियाँ साहब वहाँ पे तशरीफ़ लेके गए, लेकिन 10 मिनट खिताब किया और जो है वो रवाना हो गए। ना उन्होंने कोई ईरान की बात की, ना उन्होंने अफ़गानिस्तान की बात की, ना उन्होंने कुछ भी नहीं किया, फ़लस्तीन वगैरह के उन्होंने कुछ किसी टॉपिक के ऊपर बात नहीं की, सिर्फ 10 मिनट बात की और उसके अलावा निकल पड़े। और उसके बाद जितने भी उनके जलसे थे वो कैंसिल थे, मियाँ साहब उनमें नहीं जा रहे थे। हाँ, उनकी जो बेटी थी मरीम नवाज़ साहिबा, वो जो है उन जलसों पे शरीक थी। खैर, अलबत्ता इसके अलावा उनके ऊपर जो है वो कुछ जो है उनको जान का ख़तरा भी है। मियाँ साहब को उनके ऊपर कातलाना हमले की जो है वो बातें भी सुनाई दे रही हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊँगा। नाज़रीन इकराम, ये दिन गुजरा है गुज़श्ता रोज़ कबल शहर सियालकोट में, जहाँ पे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है, जो मैंने वीडियो देखी, बकौल उस वीडियो के मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनके जितने भी मेंबरान थे, मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग थे, उन्होंने अपने जो पोस्टर्स लगाए हुए थे, एक पुल था, ठीक है, स्टेडियम पुल उसको कहते हैं, बड़ा मशहूर है सियालकोट में, उसके ऊपर स्टिकर्स लगे हुए थे, पोस्टर्स लगे हुए थे, बैनर्स लगे हुए थे मुख्तलिफ जमातों के। तो जो है ना वो कुछ सरकारी बंदों को भेजा गया, वहाँ पे ट्राली थी, ट्रैक्टर था, उसमें ना उन्होंने किया क्या, उन्होंने किया ये है कि सारे जितने भी जो थे ना वहाँ पे लगे हुए पोस्टर दूसरी गैर जमातों के सिवाय नून लीग के, उन्होंने सब उतारे हैं। अगर मुमकिन हुआ तो वो वीडियो मैं आपको दिखा भी दूंगा। ख़वातीन हज़रात, ये जो हमें सुनने में खबरें मौसूल हुई हैं तो वो ये बताया गया है कि भाईजान इसमें भी जो खबर है, इस खबर में भी ख्वाजा आसिफ साहब जो है मुलव्विस हैं बकौल अवाम के। हमने तो वीडियो देखी, खैर उस वीडियो के मुताबिक जो हमें मालूमात मिली वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर मुमकिन हुआ, बल्कि मैं जो है फुल कोशिश करूंगा, अपनी भरपूर कोशिश करूंगा कि जो वीडियो मैंने देखी वो आपको भी दिखा दूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, शहर इकबाल से मैं जमल सागर पाठक। इस वक्त जना स्टेडियम के साथ ख्वाजा सफदर फ्लाईओवर पर मैं मौजूद हूँ। TMA सियालकोट की गाड़ी आप देख सकते हैं, TMA सियालकोट का हमला भी इधर मौजूद है। ये देखिए जनाब, TMA के हमले से जब पूछा तो हाथ जोड़ने में मजबूर हो गया, यानी फौजी साड़ी नौकरी का मामला है, सानू अब आप ये देख रहे हैं मलक मुनीर हुसैन साहब PP46 है, जो जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के लिए, पंजाब असम्बली के लिए, ये उनकी फ्लैक्स होगी। डॉक्टर ताहिर महमूद भट्ट साहब, ये भी जमात इस्लामी के उम्मीदवार है, NA71 से और PP47 से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये इनकी फ्लैक्स होगी। जनाब, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जो जमात दावा का दिल्ली विंग है गालबन, उनके MP और MNA की फ्लैक्स है सियालकोट में। जो भी सियालकोट के सीनियर कानूनदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से PP46 से ये MPA के उम्मीदवार है, ये उनकी फ्लैक्स आपको नजर आ रही है। ये चौधरी अखलाक साहब का दौर में ये PTA की तरफ से वजीर थे, सूबाई वजीर थे। अब ये पाकिस्तान पाकिस्तान पार्टी की तरफ से MPA के उम्मीदवार है, ये उनकी फ्लैक्स है। आप देख सकते हैं, आपको कहीं पर भी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की, मंशा भट्ट साहब की कोई फ्लैक्स नजर नहीं आएगी। सियालकोट की आवाम जो पूछी, हसन आप इधर आए, जरा आप गाड़ी का नंबर भी हम आपको दोबारा दिखाएं।
सियालकोट की तमाम सड़कों से, गलियों से, चौराहों से आज यहाँ पर दूसरी पार्टी की फ्लैक्शन सियालकोट की हर सड़क से, सियालकोट के हर चौराहे से पीएमए सियालकोट किसकी इमाम पर ये हो रहा है। सियालकोट के अवाम ये सवाल पूछ रहे हैं कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और मंशा भट्ट की सिर्फ फ्लैक्शन सियालकोट की सड़कों पर नजर आ रही है। ये ट्रालियों की ट्रालियां भर भर कर ये प्रकाशी हो रही है। मैं अरबाब इक़्तिदार को ये बावर कराना चाहता हूँ कि आप जो पिछले 40 साल से सियालकोट पर काबिज है, अगर आपने अपनी रवश बदली ना बदली तो यकीन करो हम शहरी इकबाल में आपको जलसा नहीं करने देंगे, हम आपको पार्लियामेंट मीटिंग नहीं करने देंगे। उसामा साहब अपने ख्याल का इजहार करेंगे। नाज़रीन इकराम, इस बात के अलावा इस वक्त जितने भी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे हैं उनमें जो है वो जो एक जोश और जज्बा जो है वो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि सारा कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा जो है, बल्कि जो मामलात हैं वो नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं ना कि पॉजिटिव। इतना कुछ करने के बावजूद फिर भी जो शख्स जेल में बैठा हुआ है, जिसकी जमात जो है वो जो उसको क्या कहते हैं कि अपना एक दफ़ा ना एक तरफ आप उसको समझे कि यतीम हो चुकी है और वो खुद अडेला जेल में बैठा है, कैदी नंबर 804 है, ठीक है, जिसको बागी कहा गया है हमारे कानून में। जो हमारे कानून के जो इंसाफ देने वाली इदारे हैं उन्होंने उस बंदे को जो कैदी नंबर 804 है उसको जो है वो गद्दार, पता नहीं क्या क्या कितने केसेस उसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। इस केसेस के बावजूद, इतना कुछ करने के बावजूद, इतने उनके बारे में जो है वो सब कुछ कर लिया, लाठी चार डंडा चार सारा कुछ करने के बावजूद फिर भी अवाम के दिलों से वो निकल ही ना। आप खुद देखते हैं कि जो मनाजिर आते हैं इंटरनेट की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, वो जो है वो खून गरमा देने वाले मनाजिर होते हैं। जो भी पाकिस्तानी देखता है उसके एक दफ़ा जो है खून गर्म हो जाता है। बड़ी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़े ही जो है ना मनफी असरात हैं। पता नहीं अब 8 फरवरी को क्या होना है, ये बड़ा ही सरप्राइज है कि क्या होना है। अभी किसी को भी नहीं पता कि अल्लाह जाने हुण की होना है 8 फरवरी को। उसके बाद जी एक मेन खबर, और वो खबर ये है कि चेयरमैन पीटीआई जो मौजूदा चेयरमैन है जनाब बैरिस्टर गौर साहब, उन्होंने जनाबे वाला छुट्टी के दिन, ये जो इतवार का दिन गुजरा है, ठीक है, इस वक्त आज इतवार की शाम है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इतवार का दिन गुजरा है, तो उन्होंने जनाबे वाला एक जो है ना वर्कर कन्वेंशन की है। आप खुद हिसाब लगाएं, बैरिस्टर गौर साहब ने एक वर्कर कन्वेंशन की, और जो इनके जलसे हुए हैं ना, ये जो कुछ शेखुपुरा, खानेवाल, हाफजाबाद या इनको मिला के उन जलसों से कई गुना ज़्यादा जो है वो वहाँ पे आवाम थी, आवाम का समुंदर था। और मैं कोशिश करूँगा कि ये भी वीडियो जो है स्क्रीन पे आपको दिखा सकूँ और आप इसको मुलाहिजा फरमाएँ। आप खुद सोचें कि क्या ऐसा किया इमरान खान ने। अगर आपको पता है तो आप मुझे भी बता दें। बकौल अवाम के दिल में पता नहीं क्यों इमरान खान बसता है। हर बंदे के दिल में इमरान खान, हर जो है ना, हर तरफ इमरान खान हो रही है। खैर 8 फरवरी बहुत नज़दीक है। बड़ा ही जो है ना निज़ाम, जो इस वक्त मामलात हैं वो समझ से बाहर हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जो ताकतवरों ने अपने फैसले जो करने थे, जो उन्होंने काम किए, जो उन्होंने प्लान बनाए, वो सारे फ्लॉप हो चुके हैं। सारी कोशिशों के बावजूद इमरान खान को निकाला नहीं जा सका लोगों के दिलों से। अब वो परेशान है। अब ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि 8 फरवरी को क्या होना है, क्या करेंगे और कौन करेगा। उसके बाद जी जो आप सब जानते हैं कि अल-कादर ट्रस्ट वाला मामला है, इमरान खान साहब के ऊपर केस है, उसके हवाले से जो मलक रियाज साहब हैं उनको भी जो है वो घेरे में ले लिया, उनके गिर्द भी घेरा तंग कर दिया गया है। ताकतवरों ने उनको भी नहीं बख्शा। खैर आप सब जानते हैं कि जो मलक रियाज साहब थे, सारा जो
نظام تھا القادر والا اس میں ملوث تھے، لیکن اب ان کو بلایا گیا ہے، ان کی جو سماعتیں وغیرہ ہوئی ہیں اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹ خالی ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کی جائیداد جو ہے وہ ضبط کر لی گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ خیر ابھی تک جو ہے ملک ریاض صاحب کے حوالے سے کنفرم معلومات نہیں ملی، انشاءاللہ جیسے ہی ملے گی سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے۔ خواتین و حضرات، ابھی نا میں کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس کے اوپر جو ہے ایک نا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ ایک صحافی ہیں ہمارے بہت ہی اچھے، آپ سب ان کے نام سے بخوبی واقف ہیں، جناب عمران ریاض صاحب نے ایک ٹویٹ جو ہے نا وہ اپنی آئی ڈی سے جو پروفائل سے شیئر کیا ہوا تھا، وہ جو ہے نا ایک سائڈ پہ جو ہے وہ عطا اللہ عیسیٰ خلیف صاحب کی تصویر تھی اور نیچے لکھا ہوا تھا بقول عیسیٰ خلیف صاحب کے جو عمران ریاض صاحب نے جو ہے وہ شیئر کی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے بہت اچھی بات کی جو میرے بات دل کو لگی۔ انہوں نے لکھا کہ عمران خان کو ووٹ نہ دینے سے اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بالکل حقیقت بات ہے۔ انہوں نے لکھا کہ عمران خان کو ووٹ نہ دینے سے اس کی شان پہ کوئی اثر نہیں آئے گا، ہاں البتہ مسئلہ آپ کے لیے ہے، مسئلہ آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے، وہ تباہ ہوں گی جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اس میں انہوں نے بات بالکل صحیح کی ہے اور بڑی جو اچھی بات کی ہے، اور اس جو انہوں نے ٹویٹ شیئر کیا جو عمران ریاض صاحب ہیں، اور اس ٹویٹ کو جناب والا بڑی ہی جو ہے نا پذیرائی ملی، بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اس کو آگے شیئر کیا، لائک کیا، اور جو ہے نا بہت سارے شخصیات نے اس کے نیچے تبصرے بھی کیے، بات تو انہوں نے حقیقت کی تھی۔ خیر اب جتنی بھی جو ہے وہ 16 جماعتیں تھی، ایک پی ڈی ایم انہوں نے بنائی، وہ بھی پریشان تھی۔ اب جتنی بھی ملک میں جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، کچھ جماعتیں ہیں جو ہے وہ اتحاد کرنا چاہتی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور کچھ نے کر بھی لیا ہوگا، شاید ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، لیکن اب جتنی بھی مین جماعتیں ہیں جو ولی عہد کے جو ہیں وہ خواب دیکھ رہی ہیں، اب وہ پریشان ہیں۔ سیالکوٹ میں خواجہ آصف صاحب کے اوپر بھی جو ہے وہ کھڑی تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ ان کی کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی تھی، اور ایک جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی ان کی کہ حلال ہو یا حرام تو مینو کال کرنی تھی، وہ والی آپ نے بھی دیکھی ہوگی، تو وہ بھی بڑی جو ہے وہ وائرل ہوئی، اور ان کی اور خالد صاحب الیکشن کمپین کر رہے تھے، اس حوالے سے کچھ ویڈیو وائرل ہوئی ہیں کہ الیکشن کمپین کے دوران لوگوں نے جو ہے نعرے بازی کی ہے کہ آئی پی ٹی آئی مختلف قسم کی، تو خیر بڑا نا جو نیگیٹو جو ہے وہ ایک نا نیگیٹو ایفیکٹ پڑتا ہے کہ بندہ جائے الیکشن کمپین کے حوالے سے اپنے حلقے میں، تو لوگ آگے سے یہ رہتے ہیں بولتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں پہ ہیں، یہ لوگوں کو پیسہ بھی دیا گیا، یہ لوگوں کو بریانیاں بھی دی گئی، سارا کچھ کر لیا، ان کو ڈنڈے مارے گئے، ان کو بڑا کچھ جو ہے وہ کیا گیا ان کے ساتھ، لیکن پھر بھی عوام کو الحمدللہ شعور آ چکا، اور عوام جو ہے وہ بڑی باشعور ہے۔ اور دوسری طرف جو عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہیں، آج کل وہ بڑے خوب چرچاؤں میں، کچھ دن پہلے ان کا گانا ریلیز ہوا، اور جہاں پہ وہ جاتی ہیں اپنی الیکشن کمپین کے حوالے سے تو ان کو بڑی پذیرائی ملتی ہے، بڑی جو ہے نا وہ ایک پروٹوکول دیا جاتا ہے عوام کی طرف سے، عوام دیوانی ہو چکی ہے سیالکوٹ کے عوام، یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے مناظر آپ کو بتا رہا ہوں سیالکوٹ والے۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت سارے پریشان ہیں کہ کیا ہوگا، اب ہونا کیا ہے، وہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے نا مرجھا گئی ہے، بہت نا کہتے ہیں کہ وہ بڑی جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں کہ ابھی اس وقت ان کو نا خود سمجھ کچھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں۔ خواتین ابھی جو باتیں چل رہی ہیں، جو خبروں میں جو مین بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کے اوپر جو قاتلانہ حملے کی پیشن گوئی کی گئی ہے وہ حامد میر صاحب نے کی ہے، یہ بھی بڑی ایک جو ہے وہ بڑی خبر ہے کہ کیا ہوگا۔ خیر ابھی اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی جو ہے بڑی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اپڈیٹ نہیں آئی، مزید معلومات نہیں ملی، جیسے ملے گی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ خواتین یہ کچھ خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی بڑی ضروری تھی، جو اہم باتیں تھیں جو آپ کو بتانا بہت ہی ضروری تھی، بہت ہی لازمی تھی۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔